नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TEET पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी यूपी बीएड 2023 की प्रेस परीक्षा जो कि अप्रैल में होने वाली है, 20 से 25 अप्रैल के बीच में परीक्षा होगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लगातार आपको प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट कर चुके हैं। मॉडल पेपर भी हम आपको साथ ही साथ में करा रहे हैं। तो यहाँ पर डेली आपकी 4 क्लासेस चलती हैं। आप सभी 4 क्लासेस को जो डेली ज्वाइन करते रहेगा। सुबह 10 बजे हिंदी क्लास चलती है, सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, शाम को 6 बजे रीजनिंग की और शाम को 7 बजे सामान्य ज्ञान, विज्ञान या कला वर्ग की। ठीक है, ये पुराना टाइम था, लेकिन यहाँ पर शाम की 2 जो है क्लासेस हैं इनको चेंज किया गया है। अब आपके शाम के 5 बजे भी क्लास चल रही है जो कि जीके की रहती है, सामान्य ज्ञान की, और शाम को 6:30 बजे जो है आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है लाइव। ठीक है, तो आप दोनों क्लासेस को जो है अटेंड करते रहिएगा। जो भी क्लासेस हैं आपकी सभी क्लासेस को आप अटेंड करते रहिएगा। यहाँ पर हम लोग जो है हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके थे। हिस्ट्री के करीब हमने 5 प्रैक्टिस सेट्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम जो है इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है पहले पेपर में सामान्य ज्ञान आता है प्लस हिंदी आती है। सामान्य ज्ञान में आपका जो है भूगोल रहता है, ठीक है, और आपका भारतीय अर्थव्यवस्था रहता है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपका हिस्ट्री रहता है, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर आपका इधर इकोनॉमी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, और स्टैटिक जीके से और कुछ जो है करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन पूछे आते हैं। इतना सब आता है आपके सामान्य ज्ञान में। इसलिए हम लोग सामान्य ज्ञान की 2 क्लासेस चला रहे हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। ठीक है, सुबह की वाली क्लास लाइव रहती है, रीजनिंग भी लाइव रहती है। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका पहला है, इसका आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहिएगा और सभी साथियों के साथ अपने इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, या फिर वार्षिक बजट तैयार करना, या वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, या फिर संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान। ये क्वेश्चन अभी हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी जो है आपको अरिहंत वाली बुक से करा रहे हैं। इसके बाद कुछ लूसेंट से क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट्स, यानी जहां से भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बीएड के लिए, हम लोग वहां से कराएंगे। जिस तरीके से हमने पिछले साल प्रिपरेशन कराई, पिछले 2-3 सालों में, इस बार भी हम लोग आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे। पहले का जो आंसर है आपका ए हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण का जो है कार्य होता है वित्त आयोग का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड है, एग मार्क है। एग मार्क क्या है यहाँ पर? तो एग मार्क आपको पता है कि एग मार्क यहाँ पर क्या है, अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव या फिर व्यवस्थित जई मार्केट, किसानों की कोऑपरेटिव या फिर प्रयोग करने वालों चीज़ों से घी, अंडा, दूध, ठीक है, इन सभी में क्या क्वालिटी गारंटी मोहर। ठीक है, तो आपने देखा होगा एग मार्क मसाले से आपने सुना होगा, तो यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी साथी शेयर कर देंगे और डेली क्लासेस को जो आप अटेंड करते रहेगा। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी है, मिश्रित है, एकल है, या फिर पूंजीवादी है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देंगे। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह दोस्तों कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको आपको जो है याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड। पैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पैन की फुल फॉर्म पूछी है तो आपको फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी रहेगी। बिल्कुल एकदम ऐसा ही पेपर आता है जिस तरीके से हम लोग करा रहे हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन आने हैं। मॉडल पेपर भी हमने स्टार्ट कर दिया और बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम मॉडल पेपर जो है जल्दी स्टार्ट कर देंगे। कुछ क्लासेस इंपॉर्टेंट है जिनको हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, उसके बाद सारी सब कुछ बस मॉडल पेपर ही चलेगा लास्ट तक। पैन का जो फुल फॉर्म होता है भाई यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि आपका फर्स्ट का फोर्थ का ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पैन कार्ड एक बार ही बनता है जिस तरीके से आपका आधार कार्ड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका फिफ्थ वाला है, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह क्या नाम है? ठीक है, तो एक नया बैंक जो नया नाम दिया गया था उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जब तक आप इनको लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं पढ़ पाएंगे। और थ्योरेटिकल के लिए आपको जो है लूसेंट की बुक पढ़ लेनी है, या फिर कोई भी आपको जो आपको बुक सही लगे। थ्योरेटिकल एक बार जरूर पढ़ना, जब तक आप एक बार थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये वाले क्वेश्चंस जो है समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका आंसर जो सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला है, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, या फिर कॉल मनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप की मनी को हम क्या कहते हैं, कॉल मनी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 7th, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया, यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष में भारत सरकार ने अपनाया? 1965, 62, 57 या फिर 1952 में। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7th का बताइएगा। आप लोग भी अपने दिमाग में जो है कैलकुलेट करते रहिएगा, गैस करते रहिएगा और यहाँ पर आंसर्स को देखते रहिएगा। 7th का यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है?
ये जो है एक तरीके का सिंचाई का प्रकार है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आपका राजस्थान। तो एर्थ का जो सही ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। बाकी लास्ट के 12 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से 2022 तक के, उनको आप जरूर लगाना। अगर आप सिर्फ 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर ही लगा लेते हैं तब भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पेपर का पैटर्न को आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाएगा, किस तरह से अटैम्प्ट करना है, वो आपको टाइमिंग का भी मैनेजमेंट हो जाएगा, सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो उन पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जो पितामह कौन है, उनको क्या कहा जाता है, भारत में पूछा गया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के जो पितामह हैं उनका क्या नाम है, तो 9th का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, याद कर लीजिए, MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 10th वाला है, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया है, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या फिर आपका निवल राष्ट्रीय आय। 10th का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय आय, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 11th है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है। किसकी, केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है। क्या चीज़ शामिल नहीं है, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, या फिर सरकारी खर्च पर नियंत्रण, या फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। तो 11th का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 12th है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 12th है, भूरी क्रांति किसे कहते हैं या फिर किससे संबंधित है। चारा उद्योग, समुद्री उत्पादों, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, या फिर भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। छोटे जोत क्षेत्र, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, या फिर लोगों की उदासीनता। तो यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन हो जाएगा छोटे जोत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट 14 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1948, 54, 42 या फिर आपका 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी, 14 का डी हो जाएगा 1952। अगर आपने ये क्वेश्चंस पहले से पढ़ रखे हैं तो भी आप इनको 2x की स्पीड में फटाफट से देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। क्योंकि चीज़ें आप पढ़ते हैं और भूलते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी, हर कोई भूलता है, लेकिन अगर आप लगातार रिवीजन करते रहते हैं तो फिर उन चीज़ों को आप काफ़ी दिनों तक याद रख सकते हैं। SEZ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है SEZ की, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा अंतर होता है, जब भी कोई आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो सभी लेटर्स को, सभी अक्षरों को आराम से पढ़ें, सभी शब्दों को, उसके बाद ही आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। किसकी, रबी की फसल पूछा गया, कौन सी आपकी रबी की फसल नहीं है। गेहूँ, जौ, चावल, चना। तो इनमें से आपका कौन सी रबी की फसल नहीं है पूछा गया। नहीं है पर आपको विशेष फोकस करना है। कई बार हम देखते हैं कि हाँ फटाफट से चावल देखा लगाया है ना, ऐसा नहीं है, पहले आपको जो है सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं। 16 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चावल, ठीक है। तो चावल जो है रबी की फसल नहीं है, बाकी सारी रबी की फसल हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 17, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, केसी नियोगी, प्रोफेसर PC महालनोबिस या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट 18 है, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है किसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम या फिर केमिकल यानी रासायनिक। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का जो सही आंसर है हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जो है सरकार उपभोक्ता वस्तु के आयात के लिए सरकार सबसे महत्तम राशि खर्च करते हुए आपका आ जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 19 है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा गया है ना, कौन सा नहीं है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले आराम से शांति से पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो जो आपका 19 है इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा बिक्री कर, ठीक है। बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी संपत्ति कर, पेशा कर, निगम कर आपके प्रत्यक्ष कर है। 19 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य
क्या है, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है मानवीय संसाधनों का विकास, सामाजिक न्याय, कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में रोजगार या फिर आर्थिक विकास। तो 20 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मानवीय संसाधनों का विकास। तो आज हम लोग इतनी क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। तो अभी आपका जो है इकोनॉमी कम से कम 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। उसके बाद हम लोग जो है मॉडल पेपर चल ही रहा है, सुबह 11 बजे आप क्लास ज्वाइन करिए मॉडल पेपर की। यहाँ पर आपको हमने मॉडल पेपर कराने स्टार्ट कर दिए हैं और शाम को आपके टाइमिंग पता है 5 बजे और 6:30 बजे, ठीक है। इसको भी अपडेट कर देंगे, इसमें पुरानी टाइमिंग लगी हुई है, इसको भी अपडेट कर देंगे। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।